इस क्विक गणित में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करेंगे। इवन एसएससी जीडी नहीं, ये हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कैलेंडर का क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसका सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो अच्छे लेवल के, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो कैलेंडर को सीखने से पहले हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जैसे पहला है नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर। सबसे पहले हमें समझना होगा कि नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है और सेंचुरी ईयर क्या होता है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आप कैलेंडर का कर सकते हैं। तो इसे ध्यान से समझिए। नॉर्मल ईयर का मतलब होता है जिस ईयर में टोटल जो है 365 डेज होता है। 365 डेज। लीप ईयर में जो है 366 डेज होता है, ठीक है। और जो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर का मतलब होता है जो 100 का मल्टीपल्स है। जैसे 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300, 400, 500, ये सारे सेंचुरी ईयर्स होते हैं। जैसे 100 ईयर्स हो गया, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, 400 ईयर्स, इसी तरह आगे। तो नॉर्मल ईयर में हम जानते हैं कि 365 डेज होता है। 365 डेज का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि 1 वीक में 7 डेज होता है। तो 365 में टोटल जो होता है वो होता है 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर हम लीप ईयर की बात करें तो इसमें हो जाता है 52 वीक प्लस इसमें 2 डेज एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। मतलब अगर 365 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा टोटल 52 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर 366 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 वीक्स एंड 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा डे है ना, इसको हम ऑड डे बोलते हैं। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा डे, मतलब 7 से डिवाइड कंप्लीटली होने के बाद जो एक्स्ट्रा डे बचता है उसे हम ऑड डे बोलते हैं। तो नॉर्मल ईयर में याद रखना है ये ऑड डे का कॉन्सेप्ट। अगर बिल्कुल क्लियर हो गया तो कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ऑड डे ही समझना है अच्छे से। तो नॉर्मल ईयर में हमको याद रखना है कि 1 एक्स्ट्रा डे होता है, मतलब 1 ऑड डे होता है। 366 डेज यानी कि लीप ईयर में 2 डेज एक्स्ट्रा होता है, मतलब 2 ऑड डे हो गया। और याद रखना है कि सेंचुरी ईयर में जो 100 ईयर्स होता है, इसमें डायरेक्टली याद रखना है कि जो ऑड डे होता है वो 100 ईयर्स में 5 ऑड डे होता है, 5 ऑड डे होता है। 200 ईयर्स में 3 ऑड डे होता है और 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होता है और 400 ईयर्स में 0 ऑड डे होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डे होता है, 200 ईयर्स में 3 ऑड डे होता है, 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होता है और 400 ईयर्स में 0 ऑड डे होता है। ये ऑड डे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हम समझ गए कि नॉर्मल ईयर जो रहेगा, यानी कि जो लीप ईयर नहीं रहेगा उसमें 1 ऑड डे होगा, जो लीप ईयर होगा उसमें 2 ऑड डे होगा। और सेंचुरी ईयर में बोले तो 100 ईयर्स में 5 ऑड डे, ये 5 है, 50 मत समझ लेना। 5 ऑड डे है, ये 3 ऑड डे है, ये 1 ऑड डे है, ये 0 ऑड डे है।
मतलब 100 ईयर्स में 5 ऑड डे, 200 ईयर्स में 3 ऑड डे, 300 ईयर्स में 1 ऑड डे और 400 ईयर्स में 0 ऑड डे। ये आता कैसे है एक्चुअल में? जैसे हम लोग क्या देखें कि 365 डेज में 52 वीक्स होता है और 1 एक्स्ट्रा डे होता है, तो ये 1 जो एक्स्ट्रा बच गया इसी को हम ऑड डे बोलते हैं। तो 365 में हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो ऑड डे होता है। इसीलिए 100 ईयर्स में भी जितना टोटल डेज होता है उसमें 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे सारा लीप ईयर सब देख के, तो 5 हमको रिमाइंडर में बच जाएगा, एक्स्ट्रा डे 5 होगा। इसीलिए 100 ईयर्स में 5 ऑड डे, 200 ईयर्स में 3 ऑड डे, 300 ईयर्स में 1 ऑड डे, 400 ईयर्स में 0 ऑड डे। मैं ऑड डे बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस बनता है। और लीप ईयर बोलते किसको है और सेंचुरी ईयर किसको बोलते हैं? तो नॉर्मल ईयर तो जानते हैं आप लोग। लीप ईयर का मतलब होता है जो ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। अब 4 से कंप्लीटली डिवाइड का रूल क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का जो 2 डिजिट होगा, डिजिट्स होगा, वो 4 से डिवाइड होना चाहिए लीप ईयर के लिए। जैसे हम बोलते हैं 2024, ये लीप ईयर है क्योंकि 24 4 से डिवाइड हो जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं 2076, क्या ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा? तो 4 1 जा 4 3, 4 9 जा 36, यस 4 से 76 डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये भी एक लीप ईयर है। अगर हम बात करें तो 1948, क्या ये लीप ईयर है? यस, लास्ट में 2 डिजिट 48 है जो कि 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है, इसका मतलब ये भी मेरा लीप ईयर है। क्या अभी जो प्रेजेंट चल रहा है 2023, क्या ये लीप ईयर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 23 4 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। अगर हम बात करें कि सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी ईयर तो पता है कि 100 का मल्टीपल्स होगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है कि सेंचुरी ईयर किसको बोलते हैं? सेंचुरी ईयर का मतलब होता है जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। दैट मीन्स अगर हम बात करें 1600, तो इसको अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली कट जाएगा, इसका मतलब ये सेंचुरी ईयर है। अगर हम बात करें कि 1700 का मतलब क्या हो गया? ये 400 से डिवाइड नहीं होगा। लीप ईयर में हम 4 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं, और सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। जैसे अगर 400 से कोई कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो उसको हम बोलेंगे सेंचुरी ईयर। तो 400 से 1700 डिवाइड नहीं होता है तो ये सेंचुरी ईयर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इतना कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को समझ में आ गया तो इसको हम मिटाएंगे, आप लोग इसको छाप सकते हैं आसानी से। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। ऑड डे का मतलब यही होता है कि टोटल जितने भी डेज है उसको 7 से डिवाइड करने के बाद जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर में बच जाता है वही मेरा ऑड डे होता है। तो नॉर्मल ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और पूरे अच्छे से याद होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होता है, लीप ईयर में 2 डेज एक्स्ट्रा होता है, और सेंचुरी ईयर में अगर बात करें तो 100 ईयर्स में 5 ऑड डे, 200 ईयर्स में 3 ऑड डे, 300 ईयर्स में 1 ऑड डे और 400 ईयर्स में 0 ऑड डे होता है, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, अभी कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। बच्चों, जब भी ऑनलाइन क्लास करो तो साथ में पेन चलाना ज़रूरी है। जब हम पेन चलाते हैं तो पेन के साथ मेरा दिमाग भी काम करता है, क्योंकि पेन चलाने में हम सारे वर्ड लिखते हैं, CALENDAR, सारे वर्ड लिखते हैं तो माइंड भी काम करते रहता है साथ, तो पेन चलाना ज़रूरी है। अब देखते हैं, अगर हम बात करें कुछ कोड का तो याद रखना है, हमको पता है कि पहला होता है संडे, फिर होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इसका कोड याद रखना है। संडे से स्टार्ट करेंगे, संडे को 0 या 7, अगर कभी भी 0 या 7
आए तो वो संडे होगा। मंडे को 1 से, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6। ये कोड याद रखना है। पता है कि पहला दिन मंडे होता है तो उसके लिए 1 कोड आया, दूसरा दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 1 2 3 4 5 6, और जो संडे होगा उसके लिए 0 या 7 याद रखना है, ये कोड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है, किसी भी नॉर्मल ईयर का, नॉर्मल ईयर की अगर बात करें तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर का तो हमको पता है कितना होता है, 365 डेज होता है। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि इसमें क्या होता है, 1 और डे होता है। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई बोलेगा कि 2 अक्टूबर 1948 को अगर संडे है तो 2 अक्टूबर 1949 को कौन सा दिन होगा। मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है कि 2 अक्टूबर 1948, 2 अक्टूबर 1948 को संडे है, तो इसी डेट में अगले साल क्या होगा, 1949 को क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, 48 से 49 में गए सेम डेट में, तो टोटल 365 डेज हुआ होगा। इसका मतलब 1 ऑड डे हुआ होगा। 365 डेज में 1 ऑड डे होता है, मतलब डायरेक्टली एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। संडे के बाद क्या होता है, मंडे। क्या होता है, मंडे, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा मंडे। अगर कोई बोलेगा कि इसी में 2 अक्टूबर 1950 को कौन सा दिन होगा, तो हमको पता है कि 1949 से 1950, फिर ये एक साल आगे है, मतलब टोटल 365 डेज एक्स्ट्रा हुआ, और 365 डेज में 1 ऑड डे होता है। अगर ये लीप ईयर होता तो फिर 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाता, लेकिन 1 ही ऑड डे होता है 365 डेज में, यानी कि मंडे के बाद ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। अगर हम बात करें ऐसा ही 2 अक्टूबर 1951 का, तो ये भी लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो इसमें भी एक दिन बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। अगर हम एक बात करें कि 2 अक्टूबर 1952 में कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1951 से 1952 जो कि लीप ईयर है, यानी कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ आने में 366 डेज लगा, और 366 डेज में 2 ऑड डे होता है, मतलब इस डे जो भी डे है इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो वेडनेसडे के बाद क्या हो जाएगा, थर्सडे एंड फ्राइडे, मतलब ये कौन सा दिन हो जाएगा मेरा, फ्राइडे। तो ये आप ऑड डे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि ऑड डे को कैसे लगाते हैं हम। अब हम अलग अलग डेट में भी देखेंगे, ये सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर हम बात करें 5 अगस्त 5 अगस्त नहीं लेते, सॉरी, एक कॉन्सेप्ट समझना है। हाँ, 1 जनवरी 2024 को मान लेते हैं कि संडे है। कैलेंडर में 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक जो कैलेंडर में सही डे दिया हुआ है जो शुरू से चलता आ रहा है, और एक हम लोग मान लेते हैं कि अगर इस दिन को ये है तो उस दिन को क्या होगा। तो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम मान लिए कि 1 जनवरी 2024 को संडे है, ठीक है, तो इसी साल का जो 31 दिसंबर होगा,
2024 को कौन सा दिन होगा। देखिए 1 जनवरी 2024 को संडे था, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर मतलब टोटल 364 डेज मतलब कंप्लीट, पूरे साल कंप्लीट हो जाएगा और टोटल उसमें 364 डेज हो जाएगा, 5 डेज कंप्लीट। तो जब कंप्लीट एक साल की बात बोल रहा है, 1 दिसंबर से लेके 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, तो उसमें सेम डे रहता है, ये याद रखना। जब एक साल का लास्ट दिन होता है, पहला दिन और लास्ट दिन हमेशा याद रखना। जब दोनों निकालेंगे, पहला दिन दे रखा है, लास्ट दिन पूछ रहा है, तो हमेशा सेम डे होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, संडे। पहला दिन और साल का लास्ट दिन संडे। बट अगर यही होता कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होता, तो यहाँ तक टोटल 365 डेज कंप्लीट हो चुका है, तो उस सिचुएशन में एक और डे होगा, क्योंकि 2025 क्या है, नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर में 1 और डे होता है। इसका मतलब एक दिन आगे बढ़ जाता, संडे के बदला क्या होता, मंडे। तो यहाँ पे हम मेन कॉन्सेप्ट ये समझाना चाह रहे थे कि किसी भी साल का जो पहला दिन है और साल का अंतिम दिन दोनों सेम दिन रहता है। बट अगर हम सेम डे अगले साल देखें तो ये डिपेंड करता है कि अगला साल नॉर्मल ईयर होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, और अगर लीप ईयर होगा तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड। अभी हम लोग डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, वो दिन कौन सा था। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो मेरा ईयर है उस ईयर में अगर आप ध्यान से देखें तो 15 अगस्त 1947 में टोटल कितना ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। 1947 तो अभी 15 अगस्त ही है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, मतलब ये 1947 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कंप्लीट कितना हो गया है, 1946 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जो जितना कंप्लीट ईयर हो चुका है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, और इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1900 + 46 ईयर्स। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना है, जैसे ये जनवरी है तो जनवरी में टोटल कितना डे होता है, 31 डेज। फेब में कितना होता है, 28 या 29, लीप ईयर में 29 और वैसे 28 नॉर्मल ईयर में। मार्च में कितना होता है, 31। अप्रैल में कितना होता है, 30। मई में कितना होता है, 31। जून में कितना होता है, 30। जुलाई में कितना होता है, 31। अगस्त में कितना होता है, 31। सितंबर में कितना होता है, 30। अक्टूबर में कितना होता है, 31। नवंबर में कितना होता है, 30। और दिसंबर में कितना होता है, 31। इसको क्या करना है, इसको डायरेक्ट ऐसे 31, 30, 28 ये सब ऐड नहीं करना है। हमको पता है कि अगर 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, 3 और डेज बचा, तो जनवरी के लिए हम डायरेक्ट 3 और डेज लेंगे। फेब के लिए या तो 7 4 जा 28, अगर नॉर्मल ईयर रहेगा तब तो 0 और डे होगा, बट अगर लीप ईयर होगा 29 डेज होगा तो 7 4 जा 28, एक दिन बच गया तो एक ही और डे होगा, या तो 0 होगा नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में 1 और डे। मार्च के लिए अगर हम बात करें तो मार्च में भी 3 और डेज बचेगा। अप्रैल की अगर बात करें तो 2 और डेज, क्योंकि 7 4 जा 28 और 2 डेज एक्स्ट्रा हो गया। मई में अगर बात करें तो फिर 3 और डेज, यहाँ 2 और डेज, यहाँ 3 और डेज, यहाँ 3 और डेज, यहाँ 2 और डेज, यहाँ 3 और डेज, यहाँ 2 और यहाँ 3।
तो जैसे ही मंथ के लिए हमको ये भी दिमाग में बिल्कुल याद रखना है, ऐसे अगर नहीं आता है तो पहला वाला होता है जनवरी जो ऊंचा वाला है, फिर गड्ढा वाला, पहला वाला 31 होगा, गड्ढा वाला फिर क्या हो जाएगा फरवरी 28 या 29, फिर 31, फिर 30, फिर 31, 30, अब फिर से आ जाएंगे हम ऊंचा वाला पे ही, इसीलिए जुलाई और अगस्त क्या आता है 31। तो ऑड डे याद रखना है, मंथ में जनवरी में 3, फरवरी में 0 या 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 33, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये पूरा डे हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर ये हम अपने माइंड में रखेंगे तो, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये सभी चीज़ को अगर हम दिमाग में रखते हैं तो 30 सेकेंड से ज़्यादा क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा, सभी 30 सेकेंड के अंदर में हो जाएगा। लास्ट में हम करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे है 15 अगस्त 1947। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 1946 इतना ईयर्स तो कंप्लीट हो गया है, तो 1946 को 1900 + 46 लिख देते हैं। तो 1900 में हमको पता है कि अगर इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करके पता करते हैं, तो 4 4 जा 16, कितना बच गया 4 4 सा 16 तो हो गया 0, क्योंकि जो 4 सेंचुरी ईयर होगा उसमें 0 ऑड डे होगा, 400 का जो भी मल्टीपल्स होगा। बच गया 300, तो 300 में हमने बताया था कि 1 ऑड डे होता है, तो 1900 के लिए क्या आ जाएगा 1 ऑड डे। इसको फिर से समझिए, जितना भी हमको दिया रहेगा सेंचुरी ईयर, जैसे यहाँ पे है 1900, तो इसको हम क्या करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे, तो 4 4 जा 16 तो इधर आ गया, प्लस 300, इसको ऐसे लिखेंगे, और 1600 में क्या हो जाएगा 0 ऑड डे, जो 400 से डिवाइड हो जाएगा उसमें 0 ऑड डे होगा। जो बच गया 300, तो हमको पता है कि 300 ईयर्स में टोटल कितना ऑड डे होता है 1 ऑड डे, तो इसलिए हम पूरे के बदले क्या लिख दिए 1 ऑड डे। अब ये जो 46 ईयर्स है इसमें लीप ईयर भी होगा और नॉर्मल ईयर भी होगा। तो लीप ईयर 4 ईयर्स में आता है एक बार, तो इसको हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम 4 से नॉर्मली डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 11 4 जा 44, मतलब 11 क्या हो जाएगा मेरा लीप ईयर। इसमें कितना हो जाएगा टोटल 11 लीप ईयर। 11 अगर लीप ईयर हो जाएगा तो नॉर्मल ईयर कितना होगा 35, 35 + 11 46, तो 11 लीप ईयर है, मतलब 11 इंटू लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, सभी का ऑड डे निकालते हैं, 2 ऑड डे होता है, प्लस यहाँ पे बचा कितना 35 नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डे होता है। तो देखिए इसका ऑड डे हमने निकाल लिया, अब इसका सारा ऑड डे निकाल लिया, तो 11 2 जा क्या होता है 22, प्लस 35 1 जा क्या होता है 35, मतलब ये मेरा इस ईयर का टोटल ऑड डे निकला। अब इधर देखते हैं 15 अगस्त की बात करते हैं, तो अगस्त मतलब जुलाई तक कंप्लीट है मंथ। और अगर 1947 की हम बात करें तो ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो इसका ये ऑड डे काउंट करेंगे 3 + 0, 3 + 3 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, 16 ये हो गया, यहाँ तक 16 ऑड डे हो गया। लेकिन अगस्त 15 की बात कर रहा है, तो इसी 16 में हम 15 डेज और ऐड कर देंगे, तो 16 + 15 कितना होता है 31, और 31 डेज टोटल हो गया। 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, ठीक है, 7 4 जा 28, बचा कितना 3, तो मतलब यहाँ तक टोटल 3 और डेज मिलेगा, यानी कि 15 अगस्त तक अगर हम बात करें तो टोटल 3 और डेज मिलेगा, जो कि इसमें हम ऐड कर देंगे। तो 22 + 35 + 3, तो 22 + 3 कितना होता है 25, और 25 + 35 कितना हो जाएगा 30, 20 50, 25 + 35 अगर हम बात करें तो 60 हो जाता है, और 60 को टोटल अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 7 जा 49, 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, ठीक है, 7 8 जा 56, बचा कितना 4, तो 4 का मतलब क्या होता है
थर्सडे कहीं एक गलत हो रहा है, क्योंकि फ्राइडे आंसर होना चाहिए। इधर हमने ऐड किया 3 + 3 6 + 2 8 8 + 3 11 11 + 2 13 13 + 3 16 16 के बाद अगस्त का हम क्या 15 डेज लेंगे, 15 डेज ही लेंगे। अगस्त में 15 डेज ही हो गया, मतलब 7 2 जा 14, 1 ही ऑड डे होगा, क्योंकि 7 2 जा कितना होता है 14, एक बचा, तो 1 ऑड डे मतलब 16 + 1 हो जाएगा 17। तो अगर इसमें हम 17 को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है 22 35 और 17, 7 + 5 12 12 + 2 क्या हो जाएगा 14 का 4 2 2 + 3 5 5 + 1 2 + 3 5 5 + 1 6 + 1 7 74। और 74 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ कैलकुलेशन में इसका गलत आ रहा है, इसका फ्राइडे आना चाहिए। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। क्या है 1947, 1947 का मतलब क्या हो गया कि इसमें 1900 + 4700, ठीक है। 1900 की अगर हम बात करें तो 1946 होगा, क्योंकि 46 तक ही कंप्लीट हुआ है। 1900 मतलब क्या हो गया 4 4 जा 1600 + 300 मतलब 300 में 1 और डे प्लस 46 ईयर्स में कितना होगा 11 तो हो जाएगा लीप ईयर। 46 ईयर्स में 11 लीप ईयर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 11 4 जा 44 होता है और 11 हो जाएगा इनटू लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है, तो ये ऐड कर दिया। प्लस अगर 11 ऑड डे है तो नॉर्मल डे कितना बचेगा 35, तो यहाँ पे 35 ऐड कर देना है। ये हो गया पूरे ईयर का ऑड डे। अब आते हैं इसका ऑड डे, ईयर का लेना है, मंथ का और जो डेट है उस सभी का ऑड डे को ऐड करके 7 से डिवाइड करते हैं, वही आंसर होता है। 15 अगस्त तक की अगर हम बात करें तो 3 + 3 6 6 + 2 8 8 + 3 11 11 + 2 13 13 + 3 16। और अगस्त की अगर हम बात करें तो 3 ऑड डेज है यहाँ पे हमको, सॉरी अगस्त पूरा नहीं लेना है, 15 अगस्त तक ही है, तो 15 अगस्त मतलब 7 2 जा 14, 1 ऑड डे होगा, तो 16 + 1 17। यहाँ तक टोटल कितना आ जाएगा 17 ऑड डेज आ जाएगा। और अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 122 + 1 23 प्लस 35 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 3 + 5 8 8 + 7 15 1 + 3 4 4 + 2 6 6 + 1 7 75 डेज। हाँ, तो इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 10 जा क्या हो जाएगा 75 ऑड डेज बच जाएगा। और 5 ऑड डेज जो बच जाएगा, 5 का मतलब क्या होता है ये फ्राइडे आ गया आंसर। सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ कैसे करना है। जो भी डेट और ईयर रहेगा, जैसे है 15 अगस्त 1947, तो 1946 ईयर्स यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये अगस्त ही चल रहा है, पूरा कंप्लीट होगा तब उसको हम कंप्लीट मानेंगे। तो टोटल 1946 इतना ईयर्स तो कंप्लीट हो चुका है, उसको हम अलग अलग लिख लेंगे सेंचुरी ईयर में और इसमें नॉर्मल ईयर में। तो 1900 + 46 लिख लिया। अब हम जानते हैं कि 1900 ईयर में 1 ऑड डे होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 300, 4 4 जा 1600 + 300, तो 300 में 1 ऑड डे होता है, तो ये 1 यहाँ पे लिख लिया। ये 1 ऑड डे हम लोग लास्ट वाले में नहीं जोड़े थे इसलिए हो रहा था। और यहाँ पे 46 ईयर्स में लीप ईयर कितना होगा, तो लीप ईयर मतलब 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44, 11 लीप ईयर होगा। और लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, इसलिए 11 × 2 प्लस अगर 11 ऑड डे है तो कितना नॉर्मल ईयर होगा, यानी कि 35 जो होगा वो नॉर्मल ईयर होगा। तो
35 नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डे होता है, तो 35 इंटू 1 35 और प्लस 17 मंथ। अगर हम बात करें 15 अगस्त तक का, तो इसमें टोटल कितना ऑड डे होगा, तो इसको हम अगर इससे कैलकुलेट किए तो 17 हुआ, सभी को ऐड किए 75 हुआ, 75/7 मतलब 5 ऑड डे, और ये 5 कौन सा है, फ्राइडे है। ठीक है, अभी हम लोग एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं। ओह, इसको तो मिटाना नहीं था, चलो देखते हैं क्या है। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। हमको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 का मतलब क्या है कि टोटल 1800 प्लस 68 मतलब 1868 तो टोटल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर ये होता तो हम मान लेते हैं कि 1869 कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या जानते हैं कि टोटल 1868 ईयर्स तो कंप्लीट हो चुका है, मतलब 1800 प्लस 68। अब 1800 में कितना ऑड डे होगा, तो हम जानते हैं 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 1600, 200 बच गया। तो जो 400 का मल्टीपल्स होता है उसमें 0 ऑड डे होता है, तो 200 जो एक्स्ट्रा बचा, तो हम लोग जानते हैं कि 200 ईयर्स में 3 ऑड डे हमने पहले ही देखा था, तो इसके लिए हमने 3 ऑड डे लिखा, प्लस 68 ईयर्स में लीप ईयर कितने होगा ये देखना पड़ेगा। तो लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 लीप ईयर आ जाएगा, और लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अगर 68 में 17 लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितना हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा 68 माइनस 17, तो 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 1 5, यानी कि 51 ईयर्स जो होगा वो नॉर्मल ईयर होगा, और नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है यानी कि 1 से मल्टीप्लाई। ये टोटल मेरा आ गया पूरे ईयर्स का ऑड डे, कितना आया देखते हैं। 3 प्लस 17 2 जा 34 प्लस 51 1 जा 51, इन सभी को ऐड करेंगे तो 34 प्लस 3 37, 37 प्लस 1 38, 38 प्लस 5 89 आ जाएगा, 1 प्लस 4 5 प्लस 3 सॉरी 30 प्लस 50 80, 5 प्लस 3 88 आएगा, ये आ जाएगा 88 ओड डे। ठीक है, अब इधर हम 2 अक्टूबर को देखते हैं, इसमें टोटल कितना ऑड डे आएगा, तो हम वही वाला देखेंगे। जनवरी में कितना आता है, जनवरी में आता है 3, अब 69 लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में 0 लेंगे, मार्च में फिर 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 2 डेज ही है, तो 2 डेज का मतलब 2 ऑड डे हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 3 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 2 23। तो इसमें हम क्या करेंगे, 23 को ऐड कर देंगे, 8 प्लस 3 क्या होता है 11, 1 8 प्लस। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। इस दिन महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि इस दिन कौन सा था। तो अगर हम 2 अक्टूबर 1869 का मतलब क्या हो गया कि ये 2 अक्टूबर 1869 है, मतलब 1869 कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि 69 को कंप्लीट होने में नवंबर दिसंबर बाकी है। तो टोटल कंप्लीट कितना हुआ है, वो हुआ है 1868 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 1868 को हम लिख सकते हैं 1800 प्लस 68। ठीक है, क्योंकि इसमें नॉर्मल ईयर, सेंचुरी ईयर और लीप ईयर तीनों मिक्स रहते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ऐसे अलग करके तीनों का कैलकुलेशन करते हैं।
1800 का मतलब क्या हो गया, 1800 को अगर हम 400 से डिवाइड करें, 400 से डिवाइड करें तो 4 4 जा 1600 हो जाएगा। 1600 तक तो मेरा जीरो ऑड डे होगा, बच जाएगा 200। और 200 ईयर्स में हम बताए थे कि 200 ईयर्स में कितना ऑड डे होता है, 3 ऑड डे, प्लस 68 ईयर्स में लीप ईयर कितना होगा। तो लीप ईयर को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पता चलता है, तो 68 को डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देंगे। कुछ अगर बचता है नहीं बचता है उससे मतलब नहीं है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 17 4 जा 68 होता है, यानी कि 17 ईयर्स, इस टोटल ईयर्स में 68 ईयर्स में लीप ईयर होगा। और लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, इसीलिए 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 68 ईयर्स में 17 डेज लीप ईयर है तो सोचिए नॉर्मल ईयर कितना होगा, 51 डेज, 51 ईयर्स, यानी कि 51 ईयर्स इंटू 1, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरा ईयर का काम समाप्त हो गया, ईयर का टोटल ऑड डे आ गया। कितना आ गया ईयर का टोटल ऑड डे, 3 प्लस 17 टू जा कितना होता है 34, प्लस 51 1 जा 51, इन सभी को ऐड करेंगे, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 5 8, यानी कि टोटल 88 आ गया मेरा ऑड डे। अब हम देखते हैं कि 2 अक्टूबर तक में कितना ऑड डे आएगा। तो हम जानते हैं कि फिर उस कोड को याद रहे, जनवरी में 3 हो जाएगा, फरवरी में 0, क्योंकि 1869 है, ये लीप ईयर नहीं है। तो फरवरी में 28 डेज होगा, 28 मतलब 7 4 जा 28, कम्प्लीटली कट जाएगा, मतलब 0 ऑड डे। मार्च में 3 होगा, अप्रैल में 2 होगा, मई में 3 होगा, जून में 2 होगा, जुलाई में 3 होगा, अगस्त में 3 होगा, सितंबर में 2 होगा, एंड अक्टूबर 2 अक्टूबर की ही बात कर रहा है, 2 दिन ही हुआ है तो 2 एक्स्ट्रा ही हुआ, मतलब 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये टोटल को ऐड करेंगे, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 2 23। अगर हम इसमें 23 को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा मेरा 111 ऑड डे। और इसको हम जब 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी डेज आता है उसको हम 7 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि 7 के बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट होता है 7 डे, यानी कि अगर हम मंडे से बात करें संडे तक फिर स्टार्ट हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। तो जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है उसको छोड़ देते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 4 आएगा, 4 41, तो 7 5 जा क्या हो जाएगा 35, 6 बच जाएगा, मतलब इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बच जाएगा, और यही मेरा आंसर होगा। 6 किसके लिए जो है सो मतलब अच्छा है, 6 हम अगर बोले तो 6 अच्छा नहीं, यानी कि 6 कौन सा डे का कोड है, तो 6 सैटरडे का कोड था, मंडे का क्या था 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 जो था वो किसका कोड था, सैटरडे। तो महात्मा गांधी का जन्म शनिवार को हुआ था। हम लोग बोलते हैं ना किसी को कि किसी का जन्म शनिवार को होता है तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतने महान आदमी का जन्म जो है वो सैटरडे को हुआ है, इसलिए जो शनिवार को जन्म लेता है बहुत ही अच्छा होता है। मेरा भी जन्म शनिवार को है। थैंक यू। आगे वाला जो क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस है जिसको मैं करवाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से अगर आप लोग समझ लिए तो आप किसी भी बुक का, किसी भी कंपटीशन का जाइए, आप उठाइए और कैलेंडर का क्वेश्चन कीजिए, ज़रूर होगा आपसे। थैंक यू सो मच।